नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज है 15 दिसंबर और आज हम कवर करेंगे 15 दिसंबर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, इसलिए हमारे टेलीग्राम चैनल को एक बार जरूर चेक करिएगा और फॉलो भी कर लीजिएगा। और प्लीज़ हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा। दोनों के लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 15 दिसंबर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। अच्छा, एक बात बता देता हूँ कि जितने भी हमारे क्वेश्चन होंगे ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे, तो आपने चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, टेंशन नहीं लेनी है। तो पहला सवाल है, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया ऑन दिसंबर 14 विद विच लीडर एज द चीफ गेस्ट एट द न्यू दिल्ली इवेंट। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को पूरे भारत में मनाया गया। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन थे? तो कौन थे? द्रौपदी मुर्मू जी, जो हमारी प्रेसिडेंट हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने अलग वीडियो में कवर किया है। ये भारत की पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट हैं, तो इनसे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने अलग वीडियो में कवर किया है, ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है जो मैंने ऑलरेडी कवर कर ली है, ये आपको हमारे पीडीएफ में मिल जाएगी, चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द नेशनल मखाना बोर्ड। अब ये मखाना बोर्ड जो बना है, ये अभी कुछ समय पहले ही बना है, इसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। करंट अफेयर पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द नेशनल मखाना बोर्ड मार्क द लॉन्च ऑफ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम विद द टोटल आउटले फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ मखाना। मखाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोक्स नट सेक्टर। तो राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की पहली बैठक के साथ मखाना यानी फोक्स नट क्षेत्र के समग्र विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना किस कुल परिव्यय के साथ शुरू की गई? तो किसके साथ शुरू की गई है? 476.03 करोड़ रुपीस। तो इतने ज़्यादा रुपए के साथ होलिस्टिक डेवलपमेंट शुरू हुई है मखाना सेक्टर की, फोक्स नट सेक्टर की। यहाँ पे ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेंसस वाज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट एज इंडियाज फर्स्ट फुल्ली डिजिटल सेंसस टू बी कंडक्टेड यूजिंग अ मोबाइल ऐप। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस जनगणना को भारत की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना के रूप में मंजूरी दी है, जिसे मोबाइल ऐप के माध्यम से कराया जाएगा? तो राइट आंसर है सेंसस 2027। तो भारत में अब 2027 में सेंसस होने वाली है, जनगणना होने वाली है। ये जनगणना काफ़ी ज़्यादा यूनिक होने वाली है क्योंकि ये भारत की पहली फुल्ली डिजिटल सेंसस होगी। इस पूरी सेंसस को मोबाइल ऐप की मदद से किया जाएगा। विच टीम डिड इंडिया डिफीट 3-0 टू रीच द स्क्वैश वर्ल्ड कप फाइनल। स्क्वैश वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने के लिए भारत ने किस टीम को 3-0 से हराया? तो इजिप्ट को हराया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इजिप्ट को हरा के अब भारत स्क्वैश वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच गया है। विच इंस्टीट्यूट कंडक्टेड इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड क्लिनिकल ट्रायल ऑफ एन एडवांस्ड ब्रेन स्टंट फॉर सीवियर स्ट्रोक केयर। गंभीर स्ट्रोक उपचार के लिए उन्नत ब्रेन स्टंट का भारत का पहला समर्पित क्लिनिकल ट्रायल किस संस्थान ने किया? तो किसने किया? इसको किया एम्स दिल्ली ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो एम्स दिल्ली में भारत का पहला डेडिकेटेड क्लिनिकल ट्रायल हुआ है एडवांस ब्रेन स्टन के लिए सीवियर स्ट्रोक केस में या सीवियर स्ट्रोक के केयर में। तो राइट आंसर क्या है? एम्स दिल्ली। India launched Operation Sagar Bandhu to provide humanitarian assistance to which country after cyclone Ditwaha। तो चक्रवात डिटवाहा के बाद मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने ऑपरेशन सागर संधु किस देश के लिए शुरू किया है? तो किस देश के लिए किया है? श्रीलंका के लिए किया है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। तो अभी हाल ही में जो साइक्लोन दितवा है वो श्रीलंका में आया, काफ़ी ज़्यादा श्रीलंका को इसने अफेक्ट किया और इनको मदद करने के लिए भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु की शुरुआत यहाँ पे करी है। द यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम एफडीए बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, अप्रूव्ड नूजोलवेंस और ब्लूजेपा एज न्यू oral medicines to treat which disease that is becoming increasingly drug resistant। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन यूएसएफडीए ने न्यूजोलवेंसे और ब्लूजेपा नामक नई मौखिक दवाओं, मौखिक मतलब जो मुंह से लेंगे, को किस तेजी से दवा प्रतिरोधी हो रही बीमारी के इलाज के लिए मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी है गोनोरिया।
अब देखिए गोनोरिया जो है वो एक एसटीडी है, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। इसके लिए ऑलरेडी ड्रग्स बने हुए हैं इस दवाई को ठीक करने के लिए, लेकिन अब ये जो ड्रग्स हैं इनसे ये बीमारी ठीक नहीं हो रही है। तो इसलिए यहाँ पे दो नई ओरल मेडिसिन जो हैं उनको लाया गया है। एक है न्यूजोल वेंसे और दूसरी है ब्लूजेपा, और यूएसएफडीए ने अभी हाल ही में इन दोनों को मंजूरी दे दी है। यहाँ पे देखिए गोनोरिया जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है और ये काफ़ी रेजिस्टेंट बनती जा रही है एग्जिस्टिंग एंटीबायोटिक्स के लिए। तो अब यहाँ पे ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को टैकल करने के लिए एक बहुत ही मेजर स्टेप है। द एटॉमिक एनर्जी बिल 2025, जिसको शांति बिल भी कहा जा रहा है, प्रपोजेज अलोइंग प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन अप टू वट इक्विटी लिमिट इन इंडियाज न्यूक्लियर पावर सेक्टर टू अचीव अ टारगेट ऑफ 100 गीगावाट कैपेसिटी बाय 2047। अब ये पहली बार हो रहा है कि जो हमारा न्यूक्लियर पावर सेक्टर है उसमें प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड किया जा रहा है। परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025, जिसको शांति विधेयक भी बोल रहे हैं, भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में कितने प्रतिशत तक निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देता है ताकि 2047 तक भारत का 100 गीगावाट इलेक्ट्रिक क्षमता का लक्ष्य पूरा किया जा सके। तो इसका राइट आंसर क्या है? 49% है। तो भारत का जो न्यूक्लियर पावर सेक्टर है उसमें 49% अभी जो प्राइवेट सेक्टर है वो इन्वेस्ट कर सकता है। 51% शेयर्स अभी भी गवर्नमेंट के पास ही रहेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट है 2047 तक हमारी जो न्यूक्लियर पावर सेक्टर की कैपेसिटी है उसको कितना बढ़ाया जाए, 100 गीगावाट इलेक्ट्रिक बढ़ाया जाए। ये भी सवाल बन सकता है, इसको आपने ध्यान में रखना है। तो राइट आंसर 49% है। The Asian Development Bank ADB raised India's financial year 26 GDP growth projection to what percentage, citing stronger domestic consumption and higher investment? एशियाई विकास बैंक ADB ने मजबूत घरेलू खपत और उच्च निवेश को देखते हुए भारत के फाइनेंशियल ईयर 26 GDP वृद्धि अनुमान किस प्रतिशत तक बढ़ाया है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी है, 7.2%। तो फाइनेंशियल ईयर 26 में 7.2% तक हमारी जो GDP ग्रोथ है वो देखने को मिलेगी एज पर ADB। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है। राइट आंसर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप में से जो भी सबसे पहले इसका राइट आंसर देगा उसका कमेंट मैं पिन कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR अप्रूव्ड अ 13.5 करोड़ रुपीज़ 4 ईयर रिसर्च प्रोजेक्ट, 4 साल का रिसर्च प्रोजेक्ट है किसके लिए? टू डेवलप अ नेशनल मॉडल टू रिड्यूस स्नेक बाइट डेथ्स बेस्ड ऑन विच सक्सेसफुल कम्युनिटी लेड मॉडल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने सांप के काटने से होने वाली मौतों को कम करने के लिए राष्ट्रीय मॉडल विकसित करने हेतु 13.5 करोड़ की 4 वर्षीय अनुसंधान परियोजना किस सफल समुदाय नेतृत्व वाले मॉडल पर आधारित शुरू की है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। असम का डीमोआ मॉडल है। असम के सफल समुदाय नेतृत्व वाले डेमो मॉडल को अपनाया गया है जो रोकथाम, त्वरित प्रतिक्रिया और समुदाय में जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करता है और सांप के काटने से होने वाली मौतों को प्रभावी ढंग से कम करने में मदद करता है। तो डेमो मॉडल DEMOW ये मॉडल है, इसको आपने ध्यान में रखना है, सवाल बन सकता है। Which two sites were newly designated as रामसार साइट्स वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इन इंडिया? भारत में हाल ही में कौन कौन से स्थल रामसार साइट्स अंतर्राष्ट्रीय महत्व वाले जलभूमि के रूप में नामित किए गए हैं? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी है। एक तो आती है राजस्थान की सिलीसर लेक और दूसरा है छत्तीसगढ़ की कोपरा जलाशय। तो ये राइट आंसर ऑप्शन बी है। ये दो साइट्स हैं, एक राजस्थान की है सिलीसर लेक और दूसरी छत्तीसगढ़ की है कोपड़ा जलाशय। इन दोनों को अभी हाल ही में रामसार साइट्स में डेजिग्नेट किया गया है। अब इन दोनों को डेजिग्नेट करने के साथ साथ बताइए भारत में कितनी टोटल रामसार साइट्स हो गई हैं? राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। जो सबसे पहले राइट आंसर देगा उसका कमेंट मैं पिन कर दूंगा, और इसका राइट आंसर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको सबसे पहले इन दोनों का ही आंसर मैं दूंगा। तो राइट आंसर क्या है? सिलीसर लेक राजस्थान और कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़। तो ये है दोस्तों 15 दिसंबर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को एक बार ज़रूर चेक करिएगा और फॉलो भी कर लीजिएगा, और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा। दोनों के लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ऐसे ही GK करंट अफेयर, GK ट्रिक्स वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।